हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज्योति प्रकाश एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वन डे कैंडल में, फिर हम जाएंगे 15 मिनट पे और जाके देखेंगे कि कहाँ पर आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो आज एक्सपायरी था, आपको पता होगा और यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। मैंने आपको मार्केट आवर में भी एक वीडियो बना कर डाला था कि अगर ये 42,700 या 750 के नीचे निकलना शुरू करता है तो आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टारगेट मैंने 42,400 के आसपास का दिया था, लेकिन आज ये 42,300 के आसपास का लो लगाया है और वहां से अभी आके फिर 42,600 के आसपास क्लोज हुआ है। तो आज एक्सपायरी के दिन का अच्छा खासा मूवमेंट था। अगर आप हाई लो कंपेयर करेंगे तो 800 से 850 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। और अभी ये नेगेटिव पूरा दिख रहा है। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे एम पैटर्न ये ऑलरेडी बन चुका है हाई लेवल पे। तो आप इसको कंटिन्यूएशन में फिर एक बार ले सकते हैं। अगर ये 42,600 या 500 के नीचे फिर एक बार निकलना शुरू करेगा तो आप टारगेट अब 42,000 के आसपास का रख के चल सकते हैं। तो वन डे कैंडल के हिसाब से तो नेगेटिव दिख रहा है। बाइंग के लिए फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होना पड़ेगा 42,900 राउंड लेवल 43,000 के ऊपर, तब जाके इसको बाइंग के लिए प्रीफर करेंगे। चलिए भी देख लेते हैं 15 मिनट कैंडल पे कि कहाँ पर आप इसको कल के दिन इजीली ट्रेड ले सकते हैं। तो 15 मिनट कैंडल पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लगातार 2 दिन से अच्छा खासा लोअर हाई बना के नीचे की तरफ गिर रहा है और इसको प्रॉपर सेलिंग प्राइस प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रहा है, आपको यहाँ ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। तो इसको बाइंग के लिए तो मैंने जैसे बोला आपको इसको प्रीफर करेंगे नहीं, थोड़ा अभी रुक जाएंगे। लेकिन आप बाइंग के लिए इसको छोटे से क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर ये कल के दिन गैप अप ओपनिंग होकर 42,850 या 900 के आसपास ओपन होने का तो वहां पर बाइंग का कुछ मूवमेंट बनता है तो 43,000 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 43,100 के आसपास का रख के बाइंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन अभी सेलिंग के लिए हम कंडीशन ढूंढ रहे हैं। कल के दिन हमको इजी ट्रेड कब मिलेगा? मान लीजिए इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, 42,600 लेके 42,400 के अंदर ओपन होता है। इसी जोन के अंदर ओपन होने के बाद जब ये नीचे को ब्रेक करेगा हल्ट करके 15-20 मिनट या कुछ कैंडल हल्ट करके ब्रेक करेगा, तब आपको सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिलेगा। वहां पर टारगेट आपका 42,200 से लेकर 42,000 राउंड लेवल के आसपास का रहेगा। बाइंग के लिए मान लीजिए इसी के आसपास ओपन होता है, यहाँ पर बाइंग के लिए जाएगा तो मैं छोटे से क्वांटिटी में बाइंग करूंगा, ज्यादा बड़े क्वांटिटी सोचूंगा नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इसको 42,800 850 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है गैप अप ओपनिंग होने के बाद, तब आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो ये रहा कि फ्लैट ओपन होकर अगर ऐसा ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, नीचे जाएगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है कल के दिन 42,200 42,300 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और वहां पर लगा अगर बाइंग का मूवमेंट बनता है तब आप इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं, क्योंकि लगातार ये 3-4 दिन से सेलिंग के लिए आ रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, जो भी सेलर आज सेलिंग करके लेके गए होंगे उनको रातों रात प्रॉफिट मिलेगा, तो वो वहां से प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर थोड़ा सा बाइंग का सिनेरियो बन सकता है और प्रीवियसली भी 42,000 के आसपास थोड़ा सा बाइंग का हुआ था। तो आप उसको देख के उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए भी देख लेते हैं निफ्टी को वन डे कैंडल में। निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हुआ है, किस तरह पर कल के दिन इसको ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। 18,000 के नीचे जब ये ब्रेक किया, बहुत ही बढ़िया लोअर लगाया 17,900 के आसपास का, और अभी भी 18,000 नीचे ट्रेड कर रहा था। अब इसको कंटिन्यूशन में ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखिए कि फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाएगा तब सेलिंग के लिए देखेंगे। गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि लगातार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगातार 3-4 दिन से अच्छा खासा सेलिंग का दिख रहा है और लगातार 2 दिन से बहुत ही बढ़िया सेलिंग हुआ है। तो इसको अगर गैप डाउन ओपन होगा तो उसी सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि वहां पर बाइंग हैपनिंग भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा वहां पर वेट करेंगे। लेकिन फ्लैट ओपन होकर फिर एक बार 18,000 के नीचे निकलना शुरू करेगा, तब आप 17,900 का टारगेट पहला रखेंगे, दूसरा टारगेट आप 17,800 के आसपास का रख के चल सकते हैं। बाइंग के लिए फिलहाल अभी वेट कीजिए। इसको बाइंग के लिए अभी तो मैं प्रीफर आपको करूंगा नहीं कि बाइंग के लिए लीजिए, लेकिन पहले इसको गैप अप ओपनिंग होने दीजिए 18,000 के ऊपर। अगर 18,090 या 18,100 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, तब जाकर इसको बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। चलिए भी देख लेते हैं 15 मिनट कैंडल पे कि कहां पर आप ट्रेड करेंगे कल के दिन। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, जैसे कि बैंक निफ्टी में चल रहा है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ पे ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो लेकिन इसको थोड़ा सा मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस की तरह इसको ब्रेक करेगा तो बाइंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको ट्रेड होने दीजिए 18,000 के ऊपर, 18,080 18,090 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, तब जाकर बाइंग के लिए देखेंगे। नहीं तो अभी के लिए बाइंग के लिए फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। सेलिंग के लिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया, यहाँ पर भी इसी तरह का है। मान लीजिए ये इसी जोन के अंदर ओपन होता है, जो भी ये रेंज बना है 18,000 से लेकर 18,000 17,880 के आसपास, वहां पर आप ले सकते हैं। नहीं तो ऐसा कंडीशन हो सकता है फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर सेलिंग का मूवमेंट बने, तब आप सेलिंग के लिए ले सकते हैं। गैप अप ओपनिंग होकर अगर सेलिंग के लिए आएगा, यहाँ से सेलिंग के लिए आया है तो और एक बार सेलिंग के लिए आ सकते हैं, तो वहां पर भी आप सेलिंग के लिए ले सकते हैं। तो ज्यादातर प्रीफर कीजिए फ्लैट ओपन होकर या गैप अप ओपनिंग होकर सेलिंग के लिए आएगा तो सेलिंग के लिए लेंगे। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इसको ट्रेड होने दीजिए 17,900 के नीचे, तब जाकर इसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। टारगेट वहां पर आपको अच्छा खासा रहेगा नीचे की तरफ। तो ये था, मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी में निफ्टी में आपको किस तरह का कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। आपका देखिए, पहले आप डिसाइड कीजिए आप कितना लॉस ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ आपको पैसा ही मिलता रहेगा। आप वो डिसाइड कीजिए, उसके बाद उसी हिसाब से बाइंग या सेलिंग के लिए सोचेंगे। पहले जैसे कि मैंने बताया, अगर इसके नीचे जाता है तो आप 17,800 के आसपास का पहला टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग हुआ था, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट कल के दिन देखने को भी मिल सकता है।
चलिए भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को। बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में हमारा पहला बैंक आएगा HDFC बैंक, और HDFC बैंक में शायद रिफ्रेश नहीं हुआ है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, HDFC बैंक में देखिए, ये जब 1610 के नीचे निकला, मैंने आपको 1600 के आसपास का टारगेट दिया था और ये टारगेट अचीव हुआ और 1590 के आसपास की भी गया था। लेकिन प्रीवियसली 1590 के आसपास से बाइंग के लिए गया था और आज भी ये लो लगाने के बाद वहां से बाइंग के लिए गया है। वर्तमान ये ट्रेड कर रहा है 1600 के आसपास। तो राउंड लेवल या इधर ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकता है, नहीं तो नीचे तरफ सेलिंग के लिए आ सकता है। तो कल वेट कीजिए, 1600 के नीचे तरफ जाएगा तो आप सेलिंग के लिए देखेंगे 1590 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1580 के आसपास रखेंगे। अगर ये 1600 को कल के दिन रिस्पेक्ट करके यहाँ पे बाइंग के लिए जाता है तो 1615 से लेकर 1620 के आसपास का आपका बाइंग के लिए टारगेट रहेगा। तो आपको इजी ट्रेड कल के दिन HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है। आईसीआईसी बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला है, उसके वजह से बैंक निफ्टी में आज गिरावट देखने को मिला है। और मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे 15 मिनट पे खींच के दिया था, आप जाके 15 मिनट पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं आपके कैंडल में कि यहाँ पर जब इसको ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था, इसको जब ब्रेक किया ना, यहाँ पे लगातार 3-4 दिन से हल्ट कर रहा था। मैंने आपको बोला कि अगर 900 लेवल के आसपास ट्रेड करें, अगर वहां से सेलिंग के लिए आता है तो आप इसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। तो आज ये 900 के आसपास ओपन हुआ और वहां से सडन फॉल आया है और अच्छा खासा मूवमेंट दिया। मैंने तो टारगेट इतना बड़ा रखा नहीं था, मैंने रखा था 890 से लेकर 885 के आसपास, लेकिन ये आज अच्छा खासा लो लगाया भी है 872 के आसपास। लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 880 के आसपास। जो 880 प्रीवियसली यहाँ पे जो 880 से सपोर्ट लिया था, अगर कल के दिन भी यहाँ पर ये हल्ट करने के बाद या गैप डाउन ओपन होने के बाद इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तब आप उसको सेलिंग के लिए लेंगे। टारगेट आपका यहाँ पर रह जाएगा 860 के आसपास का। बाइंग के लिए फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं SBI बैंक को। SBI में भी सिमिलर काइंड ऑफ सेलिंग कुछ आया होगा, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है। पहले तो ये आज ओपन हुआ छोटा सा गैप अप और वहां से हाई लगाने की कोशिश किया, 610 के आसपास गया, नीचे भी लो भी गया 600 के आसपास। मैंने टारगेट दिया था अगर इसके नीचे जाएगा 605 के नीचे तो आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। तो आज ये थोड़ा सा वोलेटिलिटी में क्लोज हुआ है, लेकिन अभी ये सेलिंग के लिए भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग के लिए आया, यहाँ पर ये भी हल्ट कर गया, फिर यहाँ पे 1-2 दिन हल्ट कर गया, कल के दिन भी नीचे की तरफ गिर सकता है। तो आप 600 के आसपास का पहला टारगेट रखेंगे, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 596 के आसपास का। बाइंग के लिए फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, 610 612 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगा तब जाकर बाइंग के लिए आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। कोटक बैंक में देखिए, ये जो रेंज बनाया ना, इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए बोलूंगा नहीं। लेकिन कल को मैंने आपको दिया था एक ट्रेड, अगर ये 1820 के नीचे जाता है तो आप 1810 के आसपास पहला टारगेट रख सकते हैं। तो आज ये 1805 के आसपास गया, वहां पर आप बाइंग के लिए लिए होंगे, सेलिंग के लिए लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर ट्रेड मिला नहीं है। अभी फिर ये बीच में आके ट्रेड कर चुका है। तो यहाँ पर ये जो रेंज है ना, ये रेंज को जितना देर यहाँ पे हल्ट करेगा, जितना दिन यहाँ पे ट्रेड करेगा, जब भी ऊपरी तरफ या नीचे तरफ ब्रेक करेगा, तब आपको बहुत ही बढ़िया बाइंग या सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वेट कीजिए, देखिए कल के दिन भी मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि वेट कीजिए, इसको ट्रेड होने दीजिए 1815 1810 के नीचे ट्रेड होने दीजिए, तब जाकर इसको डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है 1820 या 1815 के आसपास सपोर्ट लेकर बाइंग के लिए जाता है, तो आप थोड़ा सा वहां पर नजर रख सकते हैं। बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए थोड़ा सा भी अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक्सिस बैंक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में देखेंगे यहाँ पर ये हाई लेवल के आसपास 960 के आसपास ओपन हुआ और वहां से सेलिंग के लिए आ रहा है, और ये लगातार आप देखेंगे 2 दिन से यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना है। लेकिन एक पॉजिटिव थिंग यहाँ पे हुआ कि 940 के आसपास गया था, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, उसी से फिर ये बाइंग हैपनिंग होकर अभी 950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं कल के दिन वेट करूंगा, अगर ये 950 को रेस्पेक्ट करके यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग का मूवमेंट बनता है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट बनता है, तो 960 से लेकर 965 के आसपास का टारगेट रख के मैं बाइंग के लिए ले सकता हूँ। नहीं तो अगर कल के दिन ये 950 को फिर एक बार ब्रेक करता है तो मैं इसको सेलिंग के लिए लूंगा। 940 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट में 935 के आसपास का रख के चलूंगा। चलिए फिर हम देख लेते हैं लास्ट बैंक, विच इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी आज इतना बढ़िया मूवमेंट रहा नहीं। पहले ये छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ और वहां से थोड़ा सा जो भी क्लोजिंग प्राइस था ना, उसी के आसपास ये लो लगाया और उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर ये 1210 या 1208 के नीचे निकलना शुरू करेगा तो मैं सेलिंग के लिए लूंगा। टारगेट मेरा 1200 के आसपास का रहेगा, क्योंकि लगातार ये 2 दिन से सेलिंग के लिए आ रहा है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, मान लीजिए इसी के आसपास 1200 के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से बाइंग का मूवमेंट बनता है, तब मैं बाइंग के लिए प्रेफर कर सकता हूँ। नहीं तो मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, अगर गैप छोटा सा फ्लैट ओपन हो या छोटा सा गैप डाउन ओपन होकर नीचे तरफ जाए तो सेलिंग के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ रिलेटेड, इसी के रिलेटेड या कुछ नया जानना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसी के रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय एवरीवन।